क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसकी एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 15 टोटल पार्ट्स हैं। तो पहले 12 पार्ट्स की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आज की वीडियो में पार्ट नंबर 13, 14 और 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इनका सोल्यूशन सेट आपने फाइंड करना है बाय रिड्यूसिंग, यानी इनको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना है, फिर इनको सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है, ये एक ही तर्ज के क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इसलिए इन तीनों क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिले। तो पार्ट नंबर 13 आपको दिया गया है x+2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू -396। इसको सबसे पहले जो है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको पेज के ऊपर नज़र आ रहा है। आपने साथ में कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको इस तरह पेज के ऊपर ज़्यादा बेहतर समझ आती है या फिर वाइट बोर्ड पे ही ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि ये चार जो है वो टर्म्स दी गई हैं इज इक्वल टू -396। तो आपने इनको थोड़ा रीअरेंज करना है। आपने रीअरेंज इस तरह करना है कि ये जो हैं, जैसे देखें x+2 और x+5, इनको अगर पहले लिख लिया जाए x+2 और x+5, यह आ गया। फिर x-3 और x+10, इनको एक साथ लिख लिया जाए -396। अब इनको मैंने रीअरेंज क्यों किया है, असल क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि इनको अरेंज करने की कोशिश क्यों की गई। तो वो इस सवाल का जवाब अगर मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप और कर लूँ तो फिर आपको ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। हम क्या करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, x+2 और x+5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आ जाएगा x² 2x प्लस 5x 5 2 10, यह आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10 आ जाएगा। फिर x-3 और x+10 को करते हैं, x-3 x+10 को मल्टीप्लाई करवाएं, यह आ जाएगा x² -3x फिर प्लस 10x 10 3 30, यह आ जाएगा x² प्लस 7x माइनस 30। ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये रफ वर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले x+2 इंटू x+5 इसको मल्टीप्लाई करके आता है x² प्लस 7x प्लस 10। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू -396। अब अगर गौर से देखें हम, तो इधर भी x² प्लस 7x है, इधर भी x² प्लस 7x है। तो ये पहली जो दो टर्म है इसके अंदर वो सेम लाना ज़रूरी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इनको सेम लाने के लिए मैंने रीअरेंज किया है। बाकी वैसे इन दो को इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दो को करवाएंगे तो ये जो है सेम जो है वो नहीं आएंगी। तो क्यों सेम आ गई हैं देखें, 5 और 5 में 2 जमा करेंगे 7 आता है, और इधर 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7 आता है। ये थोड़ा सा हिंट होता है इसमें, इस तरह मैं इनको रीअरेंज करता हूँ और आपके टीचर भी ऐसे ही बताएंगे। यानी ये दरमियान देखें ना, x² तो दोनों सूरतों में आएगा, 7x जो है वो जो पहली दो टर्म है वो सेम आनी चाहिए। तो ये 10 में से 3 के साथ और 5 जमा 2 गए तो 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है लेट x² प्लस 7x इज इक्वल टू वाई कर लेते हैं। इसको y के जो बराबर है वो रख लेते हैं। जब y के बराबर रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 7x की जगह आ जाएगा y प्लस 10, और ये आ जाएगा y माइनस 30। यानी इसकी जगह y आ जाएगा, इसकी जगह भी जो है y आ जाएगा, y प्लस 10 y माइनस 30 इज इक्वल टू -396 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इक्वेशन थोड़ी सिंप्लाइड फॉर्म में आ गई है, लेकिन इसको जो है वो हम दोबारा फर्दर देखते हैं ताकि इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सके। तो y प्लस 10 y माइनस 30 इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करवाना है। तो y प्लस 10 y माइनस 30, y² प्लस 10y माइनस 30y माइनस 300, आ जाएगा y² माइनस 20y माइनस
300 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगी वाई स्केयर माइनस 20y माइनस 300। अब ये माइनस 396 है, इक्वल के इस तरफ आके ये पॉजिटिव जो है वो 396 हो जाएगा। अब देखें वाई स्केयर माइनस 20y, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 396 माइनस 300 करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव जो है वो 96 आ जाएगा। ठीक होगा जी। अब देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब एक जो है वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म इस तरह नज़र आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म ब्रेक। मिडल टर्म ब्रेक हम पहले करते आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, तो ये आ जाएगा प्लस 96 वाई स्केयर, ठीक है, प्लस 96 वाई स्केयर, दरमियान में माइनस 20। दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाए प्लस का 96 प्लस माइनस करें तो 20 भी आ जाए, तो वो हमारे पास है 8y और साथ में 12y। अब 8y अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 12 में 8 जमा करेंगे तो 20 आ जाएगा। साइन इधर माइनस का है तो बड़े के साथ माइनस लगाएं, इधर भी आप माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्केयर माइनस 8y माइनस 12y प्लस 96 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चार टर्म बन गई हैं तो इन दो को अलहदा सॉल्व करेंगे, इन दो को अलहदा करेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा y माइनस 8, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे, अंदर साइन जो है वो चेंज होएगा, y माइनस 8 इधर भी आ जाएगा, दोनों सेम आ गई हैं तो y माइनस 8 और y माइनस 12 ये आपके पास जो है वो आ गया। अब यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसको देखें तो फर्दर आपके पास दो इक्वेशन बनती हैं, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों को मैंने 0 के बराबर जो है वो यहाँ पे रख लिया। अब क्या करेंगे, अब आएगा y इज इक्वल टू 8 और यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया जी, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 12। अब आ जाए y के ऊपर, y को हमने क्या सपोज किया हुआ है, ये आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई हमने रखा हुआ है, तो y की वैल्यू जो रिवर्स कर देते हैं वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8 और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12 आ जाएगी। y की जो वैल्यू है वो दोबारा जो है हमने रिवर्स कर दी है। अच्छा जी, इसके बाद अब ये फर्दर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए हैं, इनको देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, इधर आके माइनस 12 जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास दो जो है वो फर्दर इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको फर्दर हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो तीन मेथड आपने पढ़े हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो इसके ऊपर आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो इसको अब नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने दो जो फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही हैं, ये पिछले पेज के ऊपर मैंने आपको जैसे कि शो किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो है फर्दर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, इनको हम जो है वो फर्दर नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, तो 8x स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन करते हैं तो 8x स्क्वायर माइनस का, तो ये आपके पास दो इसके पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 8 आ जाए, प्लस माइनस करें तो आपके पास जो है वो 7 आ जाए। तो एक बनेगा 1x, एक बनेगा 8x। ये देखें इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस लगाएं, इधर माइनस लगाएं, 8 एकम 8, 8x स्क्वायर ही भी आ जाएगा, 8 में से एक माइनस करेंगे तो प्लस 7x भी आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप देखें इन दोनों में से x कॉमन लें, यह आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से 8 कॉमन लें, ये भी आ जाएगा x माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये इसके दो जो पॉसिबल जो है सोल्यूशन सेट आए हैं।
ठीक है, ये आगे ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं। अब बारी आती है दूसरी इक्वेशन की, ये जो आपको नजर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो वो जो है वो नहीं हो रही, इस पर मिडिल टर्म ब्रेक की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो इसमें फिर हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ए की वैल्यू जो है वो 1 है, बी की वैल्यू जो है वो 7 है, सी की वैल्यू जो है वो माइनस 12 है। ये ए बी सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, माइनस बी यानी कि -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -12 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है 1, यह आ जाएगा -7 प्लस माइनस, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 4 1 ज़र 4, 4 12 ज़र 48, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 48, 2 1 ज़र 2, तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 में 48 ऐड करेंगे 97। ठीक है, 97 डिवाइड बाई 2। अब ये वाला जो है इसको फर्दर जो है हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसको फर्दर जो है मज़ीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। तो सोल्यूशन सेट जो है वो बनेगा 1 और -8 और -7 प्लस माइनस √97 डिवाइड बाई 2। ये इसका जो है फाइनल आंसर फिर बनेगा। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इसका सेकंड पेज है। पहला पेज भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ये आपको सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये इसका जो फाइनल आंसर बनेगा। उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम लास्ट पार्ट की जानो मूव करते हैं। लास्ट पार्ट भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी आपने कुछ अरेंजमेंट करनी है। वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह होंगी कि x-2 और x+4 यानी पहली और चौथी टर्म, पहली और तीसरी टर्म और दूसरी और चौथी टर्म जो है वो एक साथ अब करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं पहले बता चुका हूँ और दोबारा एक दफ़ा फिर अगले स्टेप में बता देता हूँ। ये हो गया जी। अब x-2 और x+4 को मल्टीप्लाई करवाना है। x-2 x+4 आ जाएगा x² -2x प्लस 4x -8 आ जाएगा x² प्लस 2x -8। इस तरह x-6 और x+8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा x² -6x प्लस 8x -48। ये भी आ जाएगा x² प्लस 2x -48। आप देखें जी, यहाँ पे पहले लिख लें x² प्लस 2x -8, यहाँ पे लिखें x² प्लस 2x -48 प्लस 256 = 0। अब देखें पहली दो टर्म, यहाँ पे भी पहली दो टर्म जो है वो बिल्कुल सेम आ चुकी हैं। तो यही काम हमने करना था। अब करते हैं लेट x² प्लस 2x = y। x² प्लस 2x = y कर लें, सपोज कर लें, तो ये आ जाएगा y -8, ये आ जाएगा y -48 प्लस 256 = 0। अब y -48 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। y -8 y -48 जाएगा y² -8y -48y। 48 को अब 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाई 8, यह आ जाएगा 384। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 384 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं y² -48 प्लस 8 56y प्लस 384, ये आ गया। इसको जो है अब हम लिख लेते हैं ऊपर। ये रफ वर्क है मैं लेकिन साथ साथ शो कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी किस्म की। y² -56y प्लस 384 प्लस 256
6 इज इक्वल टू 0, वाई स्केयर माइनस 56y, इन दोनों को ऐड करते हैं 384 प्लस 256, यह आ जाएगा 640 प्लस का 640 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसके 640 को, यानी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, यानी ये जो इक्वेशन थी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने ले आए हैं। अब इसको फर्दर जो है वो फैक्टराइज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 640 वाई स्केयर प्लस का, तो ये आपके पास जो फैक्टर बनेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने एक दफ़ा बना के चेक किए हैं, ये 16y और 40y, ये माइनस है, इधर माइनस लगा दें, इधर भी माइनस लगाने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आ जाएगा, माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस 56y भी आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 16y माइनस 40y प्लस 640 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, तो फिर बेशक इसको चेक करना चाहें तो मैं चेक करवा देता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 40, ये देखिए 640 जो है वो बन रहा है, और 40 में 16 ऐड करेंगे तो 56 भी बन रहा है। यहाँ से कॉमन लेंगे y, ये आ जाएगा y माइनस 16 से माइनस 40 कॉमन लेंगे, ये भी आ जाएगा y माइनस 16, ठीक है। 40 कॉमन लेंगे तो 16 ही हमारे पास जो आएगा, बेशक 640 को डिवाइड करवा लें 40 के ऊपर, 16 ही आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 16 y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो अब जैसे पहले करते आ रहे हैं, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब y माइनस 16 और y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। y की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, एक्स स्केयर प्लस 2x, एक्स स्केयर प्लस 2x पुट किए, तो y की वैल्यू जो पुट की थी उसको दोबारा रख देते हैं, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई हैं। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो आपने फर्दर सिंपलीफाई करना है। तो अगर देखा जाए तो मेरा टर्म ब्रेक इन क्वेश्चन में नहीं होती, 4 4 16 होता है या 8 2 16 होता है, वो इसमें नहीं अप्लाई होता है। इसमें 40 है, दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 40 है, प्लस माइनस करें तो 2 आए, वो भी 10 4 40 होता है। उसके बाद 5 8 40 होता है, वो भी इसमें अप्लाई नहीं होता। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करते हैं, लेकिन क्योंकि नीचे जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको सॉल्व करूंगा। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से हम देखें, इस इक्वेशन को लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 16। इस तरह यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 40। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये है माइनस बी प्लस माइनस, इधर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दें, बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले इसमें करते हैं माइनस बी, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 16, 2a, ठीक हो गया जी। आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 4 का 2 का स्क्वायर 4, 16 4 ज़ार देखते हैं क्या बनता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ज़ार 64, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 64 डिवाइड बाय 2 1 ज़ार 2, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 68 डिवाइड बाय 2। अब 68 का डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 68 2 पे करेंगे 34, फिर 2 पे करेंगे 17 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर
क्योंकि 2 2 दफ़ा है, 17 जो है वो एक दफ़ा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा तो -2 प्लस -2 बाहर आ जाएगा, 17 अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब अगेन इसमें देखें 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस 17 डिवाइड बाय 2। तो ये वाला जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस √17। ये जो है वो एक सॉल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल बन रहा है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ, इसको भी सॉल्व करना है। माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -40 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 1। ये एक बेशक सेंटर में एक लाइन लगा दें। यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 माइनस माइनस प्लस 40 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 160 डिवाइड बाय 2। यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस 164 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब इस तरह इसमें भी 164 के जो फैक्टर है वो फाइंड कर लेते हैं। 164 के फैक्टर 2 पे करेंगे डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा 82, फिर 2 पे करेंगे डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, तो यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 दो दफ़ा आ जाएगा 2 का स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 41 एक दफ़े आएगा। 41 को फर्दर जो है वो नहीं फैक्टराइज कर सकते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 प्लस -2 बाहर आ जाएगा, 41 अंदर ही रहेगा। अगेन यहाँ से जो है वो 2 कॉमन लेंगे, -1 प्लस माइनस 41 अंदर ही रहेगा, नीचे 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा -1 प्लस माइनस 41 डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है। ये दूसरा जो है वो इसका फैक्टर जो है वो बन गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, एक ये है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है 17, दूसरा ये 41, ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ये सारे का सारा मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें जी, ये सारे का सारा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी मैंने मेहनत की है इनको सॉल्व करने के लिए, और ये भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहरहाल कंप्लीट हो गया। एक दो पार्ट मैंने स्किप किए हैं, वो इसलिए स्किप किए हैं कि आप खुद भी कुछ मेहनत करें और ख़ुद भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर नहीं समझ आएगी तो उस पर फर्दर जो है उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैक्सिमम वीडियो जो है वो इनके लिए मैं अपलोड करता रहूँ। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसके काफ़ी लेंथी था, हम उसको कंप्लीट कर लिया। एक पार्ट मैंने स्किप किया, पार्ट नंबर 14 वो आपने खुद सॉल्व करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।